अगर किसी भी महिला को पीरियड के दौरान पीरियड के टाइम पर 80 से 170 ml के बीच में अगर ब्लड लॉस होता है, इसका मतलब ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आपको हैवी ब्लीडिंग के चांसेस हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो काफी इन्फॉर्मेटिव और विमेंस के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पीरियड सर्कल होता है जो पीरियड के दौरान पे और हर महिलाओं को वही 3 से 7 दिन का टाइम होता है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि कुछ महिलाओं को 3 दिन होता है, 4 दिन, 5 दिन, डिपेंड करता है, बट वो 3 से 7 दिन के अंदर ही होता है। शुरुआत के पहले 2 दिन तक ज्यादा ब्लड लॉस होता है। एक पैड में 30 से 50 ml के ब्लड सोखने की ही क्षमता होती है और कई बार तो पैड के ऊपर भी निर्भर करता है कि पैड का साइज कितना बड़ा है, किस तरीके का, किस ब्रांड का पैड है और वो कितना सोखने की क्षमता रखता है। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली वो 30 से 50 ml की सोखता है। जो पीरियड का जो मंथ होता है, पीरियड के दौरान पूरे मंथ में जो महिला का जो ब्लड लॉस होता है वो 80 ml के दौरान होता है। जैसे कि ये कैलकुलेशन मैंने गूगल पे रिसर्च की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर किसी भी महिला को पीरियड के दौरान पीरियड के टाइम पर 80 से 170 ml के बीच में अगर ब्लड लॉस होता है, इसका मतलब ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आपको हैवी ब्लीडिंग के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये काफी घबराने वाली बात है, क्योंकि ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ तभी होता है या तो आप प्रेग्नेंट हैं और आपका कोई मिसकैरेज वगैरह हो गया है या फिर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए होता है ये आपका हैवी ब्लड फ्लो। तो आपको इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप 30 साल से ऊपर है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है, क्योंकि कई बार हमारी जब एज ग्रोथ होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो पीरियड साइकिल है उसमें काफी चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आपका 80 से 170 ml तक वो पीरियड के दौरान हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार गायनिक से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल कप का अगर यूज कर रहे हैं तो उसको पूरे दिन में आपको 1 से 2 बार धोकर ही आपको वो यूज करना है, उससे ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते। पीरियड के दौरान आप पूरे दिन में 2 टैम्पॉन यूज कर सकते हैं। 2 टैम्पॉन से ज्यादा आप यूज ना करें तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर शुरू में ही अगर आपको ब्लड थक्के नजर आते हैं तो आपको इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका हैवी शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको हैवी ब्लीडिंग होने वाली है। अगर आपको इस तरीके के काफी ज्यादा थक्के आते हैं आपके ब्लड में तो आपको इसमें अपनी गायनिक से जरूर कंसल्ट करना है, आपको तुरंत से चेकअप कराना है, क्योंकि ये सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए। पीरियड्स के दौरान खूब पानी पीना चाहिए। अगर आप गर्मियों का टाइम है तो आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए पूरे दिन भर में। वहीं अगर सर्दियों का टाइम है तो आपको 2.5 से 3 लीटर एटलीस्ट पानी पीना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कई बार समर्स में पी लेते हैं पानी, लेकिन विंटर्स में बिल्कुल पानी पीना ही छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको पानी की कमी भी हो सकती है। हेल्दी फूड खाएं। आपको अपनी डेली बेसिस में 1 आध फल जरूर खाना चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपके पीरियड्स में भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेडीज को, महिलाओं को हमेशा अपने खाने में हरी सब्जियां जरूर ऐड करनी चाहिए और डेली बेसिस पे खाना चाहिए कि आपकी एक हरी सब्जी तो जरूर हो, क्योंकि आपका हर महीने ब्लड लॉस होता है और फिर आपको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादातर लड़कियों में, महिलाओं में आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक तो हमारा पीरियड साइकिल होता है जो कि 80 ml तक, जो कि हमारी हर महीने हमारी बॉडी से जाता है। और कई बार तो महिलाओं में पहले से ही ब्लड की कमी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम से कम 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे पीरियड्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि महिलाओं में, क्योंकि वो अपना ब्लड टेस्ट कराती नहीं है, उनको अपना हीमोग्लोबिन पता नहीं होता और इस रीजन से भी हमारा पीरियड्स लेट आता है और कई बार तो बहुत डिले भी होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हीमोग्लोबिन की ही कमी होती है। इसीलिए आपको अपने खाने में हरी सब्जियां, फल जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इन सारी खान पान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अपनी उनको हेल्थ पर बहुत ध्यान देना भी चाहिए।
अगर किसी महिला को हैवी ब्लड लॉस की अगर समस्या है तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप कैल्शियम नहीं भी लेते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट, तो आपको अपनी गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और जो भी वो मेडिसिन आपको रिकमेंड करती हैं वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। महिलाओं को डेली लाइफ रूटीन में अपना 50 ग्राम का एटलीस्ट डेली प्रोडक्ट भी ज़रूर ऐड करना चाहिए, लाइक दूध, दही, पनीर। आप इस तरीके का कोई भी एक प्रोडक्ट एटलीस्ट 50 ग्राम की क्वांटिटी में आपको अपने खाने में ज़रूर से ऐड करना चाहिए, इससे जिससे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो। पीरियड्स के दौरान आपको कोई भी भारी सामान या भारी चीज़ जैसी वस्तुएं या चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए। अगर वो 5 किलो के समथिंग या 5 किलो के अराउंड है, अगर कोई चीज़ जिसका वजन है इतना, तो वो आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है आपको कि उससे ज़्यादा वजन है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान ऑलरेडी आपको बहुत पेन होता है और ऐसा करने से आपका पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। शरीर में पानी की कमी ना होने दे, टाइम टू टाइम आपको पानी पीना चाहिए। पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइट मसाले वाले खाना ही खाना चाहिए। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती है एक न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।